Dear students, in the previous video we have talked about the parallelism between genes and chromosomes. Today we will talk about linkage and recombination. देखिए, लिंकेज और रिकम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है? लिंकेज का मतलब है स्टेइंग टुगेदर। मतलब क्या होता है? कुछ जीन्स इकट्ठे रहते हैं, दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये इसे कहते हैं लिंकेज। रिकम्बिनेशन का मतलब होता है नया कम्बिनेशन, दोबारा से कंबाइन होना। तो जैसे एक पेरेंटल टाइप हुआ, पेरेंटल मतलब पेरेंट्स की तरह, एक रिकम्बिनेंट हुआ मतलब नया कम्बिनेशन आपके पास हो जाएगा, दैट इज रिकम्बिनेशन। अब आपको पता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोबरी, और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया मॉर्गन और उसके साथियों ने। वैसे ये दो साइंटिस्ट थे, मॉर्गन और ब्रिजेस। वो क्या थे? उन्होंने प्रूव किया कि जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं। मतलब दे प्रूव्ड और दे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस इनहेरिटेंस हैज सम एग्जिस्टेंस। मतलब क्या कि क्रोमोसोमल थ्योरी की अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन वेरिफिकेशन की बात करें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करें, तो वो किसने दी है? वो दी है मॉर्गन और उसके साथियों ने, मॉर्गन एंड कोवर्कर्स। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो कोवर्कर में भी जो ब्रिजेस थे उनके बहुत बड़ा हाथ था। तो अगर हम बात करें तो मॉर्गन एंड ब्रिजेस वर द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। तो ये किसने बताया कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं? एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? मॉर्गन एंड कोवर्कर्स ने, मॉर्गन एंड ब्रिजेस ने। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशंस दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया? इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, और फिर इससे ऐसा पता लगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती है उसका क्या बेस है, क्यों ऐसी वेरिएशन होती है। तो इसके लिए जो बेस आया वेरिएशन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट भी मॉर्गन और उसके साथियों को जाता है। This evidence came from two sets of experiment performed independently by them. उन्होंने दो सेट किए एक्सपेरिमेंट्स के और दोनों ने इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम किया है। हालांकि हम इस वीडियो में उनके दोनों क्रॉसेस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं जनरल डिस्कशन लिंकेज की, कि लिंकेज बेसिकली होती क्या है। तो देखिए, मॉर्गन और ब्रिजेस पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, मतलब जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। और उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विच वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोबरी, that was also experimentally verified by these, that is Morgan and Bridges, and they also led to the discovery that basis for variation that sexual reproduction produced। अब इसी से हमें ये बेस मिला कि जो वेरिएशंस आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो किस वजह से आती है। और इसके लिए उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट्स किए, दो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, और वो अलग अलग किए। हम बात करेंगे मॉर्गन की ज़्यादा। तो मॉर्गन ने काम किया है एक टाइनी फ्रूट फ्लाई पर, और उस टाइनी फ्रूट फ्लाई का नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब एक और एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म आपके पास आ गया। हम बात कर रहे थे ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाइसम स्टाइपम पे काम किया है, पी पे काम किया है, मटर पे काम किया है। और अगर हम मॉर्गन की बात करें, मॉर्गन ने जो लिंकेज का कंसेप्ट दिया वो कहाँ से दिया? वो दिया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर से। और ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर क्या है? ये एक फ्रूट फ्लाई है। अब अगर हम बात करें कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को ही क्यों सिलेक्ट किया, तो वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर बेसिकली होती क्या है, वो जेनेटिक स्टडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिंकेज की,
मॉर्गन की, तो देखिए मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस एंड दीज क्रॉसेस वर जस्ट टू स्टडी द सेक्स लिंक्ड जीन्स। अब हम जो जीन्स की बात करेंगे वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे जीन्स होंगे। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किए वो किए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर और कैसे क्रॉस किए उन्होंने, जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस किए मेंडल ने, पर उनका मेन एम था कि सेक्स लिंक्ड जीन जो होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं, उनकी इनहेरिटेंस किस तरह से होती है। एंड दीज क्रॉसेस वर वेरी सिमिलर टू द मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, और बिल्कुल मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉसेस की तरह थे। जैसे मेंडल ने क्या किया, दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया, दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया। जैसे आप जानते हैं, टॉल प्लांट लिए राउंड सीड्स, उनका क्रॉस कराया ड्वार्फ प्लांट्स और रिंकल्ड सीड्स के साथ। इसी तरह से मॉर्गन ने भी दो कैरेक्टर को लेकर के डाइहाइब्रिड क्रॉस किए। लेकिन मजे की बात ये थी कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस थे उनका जो रिजल्ट था वो वेरी कर गया। वैसे जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आना चाहिए था 9:3:3:1। तो वो हमारे पास जो F2 जनरेशन में आता है 9:3:3:1, पर यहाँ पर वो जो रिजल्ट था वो वेरी कर गया। तो इसका उन्होंने फिर कारण भी दिया। क्या कारण दिया इसकी आज हम चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्रॉस किया। क्रॉस कैसा किया, देखिए येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल, उन्होंने फीमेल ली। कौन सी फीमेल ली, ड्रोसोफिला की फीमेल ली, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की फीमेल ली। उसके दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए, एक येलो बॉडी उसकी येलो थी और आइज कैसी थी, वाइट, और उसका क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडी। अब देखिए येलो बॉडी ब्राउन बॉडी, तो ये एक बॉडी का कलर है, एक कैरेक्टर है। और रेड आइड, देखिए पहले जो फीमेल है येलो कलर की बॉडी है उसकी और वाइट उसकी आइज है। वो उसका जो क्रॉस करवाया वो करवाया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ। जो मेल थे उनकी बॉडी कैसी थी, ब्राउन थी और उनमें रेड आइज थी। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही F1 प्रोजनी आई तो उसकी दोबारा से इंटरक्रॉसिंग की, मतलब F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने दोबारा से उनकी सेल्फिंग की, इंटरक्रॉस की। और फिर क्या ऑब्जर्व किया, देखिए मैंने आपको अभी तक बताया कि मॉर्गन और ब्रिजेस ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड दे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड दिस लेड टू द डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आती है उसके बेस को भी इन्होंने बताया। और इनके जो काम थे वो अलग अलग थे और उन्होंने 2 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। मॉर्गन जो कि काम कर रहे थे टाइनी फ्रूट फ्लाई पर, और उन टाइनी फ्रूट फ्लाई का नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, अ न्यू ऑर्गेनिज्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर यू, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और ये फ्रूट फ्लाई थी। अब इसमें क्या किया, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने भी डाइहाइब्रिड क्रॉस किए जैसे मेंडल ने किए, पर इनका उद्देश्य था टू स्टडी द सेक्स लिंक्ड जीन्स, मतलब जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रॉसेस थे दीज वर वेरी सिमिलर टू द डाइहाइब्रिडिक क्रॉसेस परफॉर्म्ड बाय मेंडल। और उन्होंने जो क्रॉस किया, क्या दो कैरेक्टर लिए, फीमेल उन्होंने ली येलो बॉडी वाली और वाइट आइज वाली, उसको क्रॉस करवाया मेल के साथ जिसकी बॉडी जो थी वो ब्राउन थी और आंखें उसकी लाल थी। फिर जो F1 प्रोजनी आई उसको क्या किया, इंटर क्रॉस किया। जब इंटर क्रॉस किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, कि आपको पता है कि जो इनहेरिटेंस होती है, टॉलनेस की इनहेरिटेंस या प्लांट के हाइट की इनहेरिटेंस का उसके सीड की शेप से कोई लेना देना नहीं था। मतलब टॉल प्लांट्स जो है वो राउंड भी हो सकते थे और रिंकल्ड भी हो सकते थे, और जो रेशो रहता था वो रहता था 9:3:3:1 इन F2 जनरेशन। पर यहाँ पर वो रेशो क्या कर गया, वो डेविएट कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। उन्होंने बोला कि ये जो जीन इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं।
and saw that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosomes, the proportion of parental type या parent type were much higher than the non parental type. मतलब क्या हुआ कि जब जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि ये है, देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये बोलता है कि अगर एक ही क्रोमोसोम पर दो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए चाहे जीन्स हों तो उनके सेपरेट होने के चांसेस कम होते हैं, और जो पेरेंटल टाइप बनते हैं, मतलब जैसे पेरेंट्स में होते हैं वैसे ही आगे जाकर के प्रोजनी बनती है, उसके चांस ज़्यादा होते हैं। मतलब रेशो जरूरी नहीं है 9:3:3:1 आए, यहाँ पर जो हमारे पास पेरेंटल टाइप है वो ज़्यादा चांस होंगे। कब? अगर मान लिया जाए जब दो जीन्स किसी भी डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते। ये उनका फाइंडिंग थी, और उन्होंने ये देखा कि इसके जो पेरेंटल टाइप का जो रेशो था वो ज़्यादा था। अब देखिए उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। इट इज़ ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू ग्रुप्स। अब इन्होंने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दो जीन्स है वो आपस में एसोसिएटेड है, वो लिंक्ड है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं लिंकेज की, और लिंकेज क्या होती है लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो लिंकेज का मतलब होता है फिजिकल एसोसिएशन, किसके बीच में? जीन्स के बीच में। और ये जो टर्म लिंकेज है ये भी क्वाइन किसके द्वारा की गई है? मॉर्गन के द्वारा द टर्म लिंकेज हैज़ बीन क्वाइंड। अब उन्होंने क्या कराया कि जो लिंकेज होती है वो उन्होंने इस टर्म को क्यों क्वाइन किया? उन्होंने क्वाइन किया टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर फिजिकल एसोसिएशन किस तरह से है जीन्स की, उसके लिए उन्होंने क्या टर्म यूज़ की? लिंकेज टर्म की, कि लिंकेज की वजह से पेरेंटल टाइप मतलब पेरेंट्स की तरह जो कॉम्बिनेशन है उसके चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड फिजिकली, और द चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन आर वेरी लेस। और दूसरा उन्होंने रिकम्बिनेशन की बात की। रिकम्बिनेशन का मतलब है कि नॉन पेरेंटल टाइप यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कम्बिनेशन, कि ऐसा जीन कम्बिनेशन जो पेरेंट्स में नहीं था लेकिन प्रोजनी में आ गया, उसे कहते हैं नॉन पेरेंटल या रिकम्बिनेशन। तो उन्होंने लिंकेज और रिकम्बिनेशन की बात की। तो समझ लीजिए आप, अगर मान लीजिए पेरेंटल टाइप ज़्यादा बन रहे हैं तो लिंकेज की वजह से है, और अगर नॉन पेरेंटल बन रहे हैं तो इसका कारण रिकम्बिनेशन होगा, मतलब नया कम्बिनेशन होगा। दे ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स पर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, मान लीजिए जीन्स जो है दो एक ही क्रोमोसोम्स पर हो, तो तब वहाँ पर डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि कुछ जीन जो होते हैं वो टाइटली लिंक्ड होते हैं, अगर वो टाइटली लिंक्ड होंगे तो वहाँ पे रिकम्बिनेशन के चांस कम होंगे, मतलब पेरेंटल टाइप के चांस ज़्यादा होंगे और नॉन पेरेंटल टाइप के चांस कम होंगे, क्योंकि जीन जो है वो टाइटली पैक्ड है। और कुछ जीन जो होते हैं वो लूजली लिंक्ड भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो नई कम्बिनेशन है, रिकम्बिनेशन है, उसकी परसेंटेज क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइट और येलो की अगर हम बात करें, येलो बॉडीड वाइट आइड, अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो जीन्स होते हैं वो साथ साथ होते हैं। तो इसमें 98.7% पेरेंटल टाइप होते हैं, केवल 1.3% नया कम्बिनेशन बनता है। क्यों? क्योंकि जीन जो है वो साथ साथ है। और अगर हम वाइट और मिनिएचर की करें तो वहाँ पे जो परसेंटेज है वो बढ़ गई। देखो नया जो कम्बिनेशन आया वो 37.2% आ गया। तो इसका मतलब है कि जीन्स के बीच की दूरी पेरेंटल और नॉन पेरेंटल की परसेंटेज को अफेक्ट करती है। अगर मान लीजिए दो जीन्स जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर वो साथ साथ है
तब तो वो टाइटली लिंक्ड होंगे, मतलब वहाँ पे रिकम्बिनेंट नया कम्बिनेशन बहुत कम बनेगा, जैसे 1.3% बन रहा है। पर अगर वो दूर दूर होंगे, जैसे वाइट और मिनिएचर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिकम्बिनेशन की परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जीन जो है वो ये दूर दूर है। अब उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था एल्फ्रेड स्टूटेवेंट। उन्होंने क्या किया, he used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosomes as a measure of distance between genes and mapped their position on a chromosome। उन्होंने क्या किया कि जो रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है जीन पेयर्स के बीच में सेम क्रोमोसोम में, उसको डिस्टेंस बिटवीन जीन्स और डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के रिस्पेक्ट में उसको फाइंड किया जा सकता है। और उन्होंने क्रोमोसोम्स पर जीन की पोजीशन को लोकेट करने, उसको मैप करने का भी तरीका ढूंढा, और इन्हीं मैप्स को कहा जाता है जेनेटिक मैप्स या जीन मैप्स। और आजकल ये जो जीन मैप्स होते हैं ये एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम्स के लिए। तो वो क्या है, देखो, हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टूडेंट use the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosomes as a measure of distance between genes and mapped their position on the chromosomes. Today, the genetic maps are extensively used as a starting point in sequencing of the whole genome। जैसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अगर हम अभी तक के टॉपिक की बात करें तो हमने बात की है आज लिंकेज की। लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती दो जीन्स की विच कंट्रोल डिफरेंट कैरेक्टर। और वो जो जीन्स होते हैं वो इनहेरिट करते हैं, पर कैसे इनहेरिट करते हैं, वो टुगेदर ही इनहेरिट करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक है, आप केवल इतना कर देखिए, क्रॉस ए, दिस इज क्रॉस ए, ये देखिए क्रॉस ए, और ये देखिए क्रॉस बी। देखिए यहां पर येलो बॉडी व्हाइट आइड का वाइल्ड टाइप के साथ, मतलब ओरिजिनल फॉर्म के साथ क्या किया, ये पेरेंट्स थे, क्रॉस करवाया। अब आपको इसको समझने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो हम दूसरे वीडियो में केवल इसी की चर्चा करेंगे। यहां पर आप एक चीज नोट करें कि यहां पर जो नया कॉम्बिनेशन आया वो कितना था, केवल 1.3%, ओनली 1.3% न्यू कॉम्बिनेशन आया। और 98.7% मतलब येलो बॉडीड, या आप जो भी बात करते हैं, चाहे वाइल्ड टाइप की बात करें, तो जो पेरेंटल टाइप थे उसकी परसेंटेज रही 98.7%। अगर मेंडल्स की बात होती तो वहाँ पे ये नए कॉम्बिनेशन होते, वहाँ पे आपको होता है कि 4 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट आए वो केवल 1.3% आए। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसमें जो जीन्स हैं वो काफ़ी नज़दीक है। देखिए Y और W नज़दीक है, इसके बजाय परली साइड आप देखिए W और M जो है दूर दूर है। तो अगर वो जितने टाइटली लिंक्ड होंगे उतने ही नया कॉम्बिनेशन कम बनेगा। क्या बना, देखिए 1.3% बना केवल। लेकिन यहाँ पे जब वाइट और मिनिएचर की हम बात करते हैं तो देखिए डिस्टेंस, देखिए इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, और जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी परसेंटेज रिकम्बिनेशन की क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कितने परसेंटेज हो गए हमारे पास, 37.2% जो है वो नए बने, नया कॉम्बिनेशन आया। पेरेंटल टाइप घट गया। देखिए यहाँ पे पेरेंटल लगभग 99% है, 98.7%, यहाँ पे केवल 63% है, और 37% जो है वो हमारे पास कौन सा आ गया, नया कॉम्बिनेशन आ गया। तो यही मॉर्गन ने बोला कि अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो कम होगी, जो दो डिफरेंट, तो अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो 2 जीन्स हैं अगर वो साथ साथ होंगे तो लिंकेज ज़्यादा होगी, तो रिकम्बिनेशन कम होगी। और अगर थोड़ा दूर दूर है तो लिंकेज थोड़ा कम होगी और रिकम्बिनेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लास्टली मैं एक चीज़ को कंक्लूड कर रहा हूँ कि व्हाट इज लिंकेज। लिंकेज इज द फेनोमेनन ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस थ्रू सेवरल जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब क्या है
कि कुछ जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पर होने की वजह से जनरेशन टू जनरेशन क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं और वो सेपरेट नहीं होते, और इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज।